So guys, Kurg, Scotland of India, गंडीकोटा, ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, बैंगलोर, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, कश्मीर, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इंडिया का अपना कुछ नहीं है क्या, या बस कंपेयर ही करते रह जाएंगे हम लोग? देखो, इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जिसको आप विदेश की जगह से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जो दुनिया में कहीं नहीं है और कहीं होगा भी नहीं। एटलीस्ट विद द गिवन टेक्नोलॉजी तो कभी नहीं होगा। फर्स्ट वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस मेंटालिटी कि बाहर का है तो बेहतर है, चाइना को छोड़ के। चिंग्स, चाइना कहाँ है? हम जो चीज़ बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, जिस सस्टेनेबिलिटी और नेचर के साथ मिलकर हम लोग रहते हैं, दुनिया में कोई ऐसा नहीं रहता। पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस ओवर हियर इज, कुर्ग का खुद का अपना चार्म है, स्कॉटलैंड का खुद का अपना चार्म होगा, मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन इट्स नॉट प्रॉपर टू कंपेयर ऑल द प्लेसेस इंडिया विद प्लेसेस अब्रॉड। इन दिस एपिसोड ऑफ आई फ्लाई ऑफिशियल हम बात करने वाले हैं इंडिया की कुछ ऐसी जगह की जिसके बारे में जान के आप सरप्राइज्ड और शॉक्ड दोनों एक साथ हो जाओगे। और इस तरह की जगह आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी खोज लो, आपको नहीं मिलने वाली। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ टेम्पल कॉल्ड कैलाशनाथ टेम्पल विच इज इन एलोरा केव्स। इफ यू सी दिस टेम्पल, आपको उसी समय पता चल जाएगा कि यू आर सीइंग समथिंग वेरी मिस्टीरियस एंड वेरी यूनिक। दिस टेम्पल इज द ओनली स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड जो कि टॉप डाउन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। नॉर्मली जब हम लोग बिल्डिंग देखते हैं, सबसे पहले उसका बेसमेंट बनता है, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर। इस टेम्पल में सबसे पहले इसका गुंबज बना हुआ है, द टॉप मोस्ट फ्लोर, उसके बाद खोद खोद के नीचे बेसमेंट तक पहुंचा गया है। ऑल दिस एक मोनोलिथिक स्टोन से। और इस टेम्पल के बनने का स्टोरी भी है। सो देयर वाज वन किंग, आप प्लीज सर्च कर लेना उसका नाम, बिकॉज नाम मैं कोट नहीं कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। ही वॉज ग्रेवली सिक और वो बेड पे थे एंड क्वीन वॉज वेरी अफ्रेड कि कहीं उनको कुछ हो ना हो। क्वीन वर्शिप्ड गॉड शिवा और उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर किंग ठीक हो जाएंगे तो वो शिवा के लिए एक टेम्पल बनाएंगी। सी ऑल्सो सेड कि जब तक वो टेम्पल का गुंबज ना देख लें, द टॉप फ्लोर ऑफ द टेम्पल ना देख लें, तब तक वो खाना नहीं खाएंगी। एंड व्हेन दे स्पोक टू द इंजीनियर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दे सेड कि इसको बनने में कम से कम 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। सो एवरीवन न्यू 3-4 महीने बिना खाए हुए क्वीन वोंट बी एबल टू सर्वाइव। एंड देन देयर वाज वन इंजीनियर हु सेड कि ठीक है, आई विल कंस्ट्रक्ट दिस, एंड ही स्टार्टेड टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें 7 डेज के अंदर उन्होंने टेम्पल का गुंबज बनाया एंड देन वहाँ से खोद खोद के नीचे बनाना चालू किया। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टीरियस प्लेसेस एंड शिवा टेम्पल, मैं आपको एक और बहुत यूनिक चीज़ बताता हूँ। यू नो केदारनाथ, राइट? केदारनाथ से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो टिल कन्याकुमारी and you will find there are 8 very famous Shiva temple which lies on that same line, same longitude line. According to modern science, this latitude and longitude की टेक्नोलॉजी आज से 1000 साल पहले तो थी नहीं। कैसे उन्होंने प्रिसाइजली सारे टेम्पल्स को एक लाइन पे बनाया? दिस इज अ मिस्ट्री विच नो वन हैव बीन एबल टू सॉल्व। टॉकिंग अबाउट मिस्टीरियस प्लेसेस अगेन, ज्वाला देवी का नाम आपने सुना होगा, विच इज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी कहते हैं कि ज्वाला देवी इज द फर्स्ट टेम्पल जो कि पांडवाज ने बनाया था। एंड इस टेम्पल की खासियत ये है कि वहाँ पे देयर इज अ ज्वाला जो कि पिछले 100 साल से जलते आ रहा है। वन ऑफ द मेनी शक्तिपीठ में थे एक शक्तिपीठ ज्वाला देवी भी है। देन कम्स कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा। आपको अगर कोणार्क टेम्पल के बारे में पता नहीं है तो ज़रूर रिसर्च करके पता करना, आपको छोटी छोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो कोणार्क टेम्पल में एक सन डायल है विच इज़ अ वेरी यूनिक सन डायल। अगर आप मॉडर्न सन डायल देखोगे तो वो ग्राउंड में वर्टिकली रहता है, लेकिन इट्स ऑन द वॉल। इट्स नॉट जस्ट सन डायल, इसके साथ साथ आप बहुत सारे कैलकुलेशंस भी कर सकते हो इससे। सो यू नीड टू डू अ लिटिल रिसर्च ऑन दिस। द मोस्ट यूनिक थिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज, जो आजकल हम बात करते हैं ट्रेन को मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी से बनाने का, जिसमें वो बहुत फास्ट जाएगी, दोज पीपल वर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी thousands of years back। वहाँ पे 2 मैग्नेट हुआ करते थे, जिस मैग्नेट के बीच में राजा का थ्रोन लेविटेट करता था एंड उसी मैग्नेट पे पूरे टेम्पल का स्ट्रक्चर रिलाई करता था। नाउ दीज मैग्नेट्स वे सो स्ट्रॉन्ग कि पोर्चुगीज जब इंडिया से सामान लेके जाते थे, वो बीच में इस मैग्नेट के कारण उनका कॉम्पस काम करना बंद हो जाता था, वो भटक जाते थे। सो गेस करो आप लोग, उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने आके इस टेम्पल को वैंडलाइज कर दिया, उस मैग्नेट को हटा दिया वहाँ से एंड अभी आप जाके रूइंस देख सकते हो उसका। नॉट जस्ट टेम्पल्स, इंडिया में ऐसे बहुत यूनिक टाउन भी हैं जो आपको एंशियंट कल्चर, बिलीव, ट्रस्ट अपॉन पीपल के बारे में बताते हैं। एंड ट्रस्ट से सबसे अच्छा मुझे याद आया सनी सिग्नापुर। राइट नाउ देयर इज अ बिग डिबेट ऑन सिक्योरिटी, कैसे वुमेन सिक्योरिटी हो, कैसे अपने सामान की सिक्योरिटी करें। सिक्योरिटी के लिए नए नए गैजेट्स आ रहे हैं। अभी भी अगर आप सनी सिग्नापुर में जाओगे, हर एक घर में आपको कहीं पे भी डोर नहीं मिलेगा। सो दे हैव सो मच ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलीफ ऑन देयर कम्युनिटी। अपने घर में वो डोर ही नहीं रखते। एंड बाय द वे, ऑफिशियली अभी तक सनी सिग्नापुर में कोई भी चोरी नहीं हुई है।
देख रहे हो इंटीग्रिटी लोगों का, देख रहे हो ट्रस्ट। टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी एंड इंटीग्रिटी, देयर इज़ अ विलेज कॉल्ड मलायनोंग। आई एम सॉरी अगर मैंने मिस प्रोनाउंस कर दिया है। सो दिस विलेज इज़ apparently the cleanest village in Asia and arguably the cleanest village in the world itself। और सबसे मेन बात यह है कि इस विलेज को क्लीन करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है। इस विलेज को क्लीन करने के लिए लाखों रुपए खर्च नहीं किए जाते हैं। इस विलेज में अराउंड 1000 के करीब लोग होते होंगे एंड ईच एंड एवरी पीपल इन दिस विलेज हैव समथिंग टू डू विद द क्लीनलीनेस। वो खुद जाके क्लीन करते हैं एंड इट्स ऑल सस्टेनेबल। उनका बैम्बू का डस्टबिन होता है, प्लास्टिक ऑफ कोर्स इज बैंड, स्मोकिंग इज ऑल्सो बैंड। बैम्बू का डस्टबिन होता है, नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल चीज़ें यूज़ करके वो सारी चीज़ें करते हैं एंड ऑल द वेस्ट मटेरियल को वो खाद बनाने में यूज़ करते हैं विच अगेन गोज बैक टू देयर फार्म। सस्टेनेबिलिटी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत ध्यान देते हैं यहाँ के लोग। एंड वाइल्ड लाइफ से याद आया, इंडिया में कुछ ऐसे गांव हैं जिन्होंने वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड कर दिया है, और वो भी ऐसे ऐसे एनिमल जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं डोमेस्टिकेट करने का। देयर इज़ अ विलेज इन महाराष्ट्र जिसका नाम आप यहाँ पे देख लोगे। दिस विलेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्नेक विलेज ऑफ इंडिया। दैट्स बिकॉज यहाँ पे लोग बस स्नेक को वर्शिप नहीं करते हैं, उनको रहने के लिए एक परमानेंट घर भी देते हैं, और वो परमानेंट घर हर किसी का घर होता है। सो इन ईच एंड एवरी हाउस देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे कोबरा रहते हैं। Strangely and surprisingly, अभी तक there has not been one snake bite incident in this village. Similarly, बबिया crocodile के बारे में आपने पढ़ा है। There is a temple in South India called अनंत पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। ये कहा जाता है कि बहुत पहले से उस टेम्पल के पॉन्ड में एक क्रोकोडाइल रहा करता था। 1942 में ब्रिटिश आए, उन्होंने देखा टेम्पल के पॉन्ड में क्रोकोडाइल है। दिस इज स्टोरी ऑफ 1942। तो उन्होंने वही किया जो कि वो बेस्ट करते हैं, उन्होंने क्रोकोडाइल को मार दिया। एंड अराउंड 10-15 डेज के बाद उसी पॉन्ड में फिर से एक दूसरा क्रोकोडाइल नजर आया जिसका नाम रखा गया बबिया। नाउ द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट दिस क्रोकोडाइल इज दिस इज अ वेजिटेरियन क्रोकोडाइल। जिस पॉन्ड में बबिया रहता था उस पॉन्ड में बहुत सारी मछलियाँ भी आती थी। नो वन हैज़ एवर सीन बबिया ईटिंग एनी फिश। बबिया जब भी खाए तो वो बस भगवान का प्रसाद खाता था, फल फूल खाता था और चढ़ावा खाता था जो कि भक्त जाके उन्हें चढ़ाया करते थे। पिछले 50-60 साल में देयर वाज नॉट अ सिंगल केस जब बबिया ने किसी भी ह्यूमन पे हमला किया था। लेक से मुझे अगेन याद आया कि देयर इज़ अ लेक इन महाराष्ट्र विच इज़ कॉल्ड लोनार लेक। इस लेक का वर्णन महाभारता में भी है। सो इट्स अ वेरी ओल्ड लेक। ये लेक इतना यूनिक है कि इसका वाटर कलर चेंज करता है, कभी कभी इसका वाटर पिंक हो जाता है एंड फॉर नो रीज़न। साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया इस लेक के बारे में तो उन्हें पता चला कि ये लेक किसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑब्जेक्ट के टकराने से बना है, मोस्टली कॉमेट या मेट्रॉइड। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं विच इज़ नॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। एंड द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ दिस लेक इज इस लेक का पानी खारा भी है और मीठा भी है। सम पार्ट ऑफ दिस लेक का पानी खारा है, सम पार्ट ऑफ दिस लेक का पानी मीठा है। साइंटिस्ट आर बैफल्ड कि आखिर कैसे हो सकता है। आई होप आपको कुछ नया पता चला होगा इस एपिसोड में। ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल ट्रैवल से रिलेटेड कंटेंट पाते रहने के लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो iFly ऑफिशियल। रेड बटन वहीं पे है, इट्स वेरी इजी टू सब्सक्राइब एंड आई विल मेक श्योर कि आपको अमेजिंग वीडियोस मिलते रहें जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़े ही, साथ साथ में यू गेट टू नो मोर अबाउट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। इसके साथ ही मैं अंकित राज अब साइन आउट करता हूँ एंड आई होप यू सब्सक्राइब दिस चैनल।